पूछा है वो उपयोगी है। वो ये पूछ रही है कि जिंदगी ऐसे ही बीती चली जाती है और थकान लगने लगी, कुछ मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ता है, तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है? पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जो हमें मिल गया है उसका हमें पता नहीं चलता। जिंदगी खुद इतनी बड़ी चीज है जो हमें मुफ्त मिल गई है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में कोई धन्यवाद ही नहीं। हम कहते हैं और कुछ मिलना चाहिए। अगर और कुछ भी मिल जाएगा तो उसके लिए हमारे मन में धन्यवाद बंद हो जाएगा, हम कहेंगे और कुछ मिलना चाहिए। जिंदगी इतनी बड़ी चीज है जो हमें मिली है, और जिंदगी इतनी असंभव चीज है जो हमें मिली है। कोई 2 अरब सूरज, 2 अरब सूरजों पर इतने ही अरब पृथ्वियां हैं उन सूरजों की, और इस एक छोटी सी पृथ्वी पर अभी जीवन है। ये न होता तब तो बड़ा सहज था मामला, ये है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस पृथ्वी पर भी करोड़ों प्रकार की योनियां हैं, उनमें भी अकेले मनुष्य को थोड़ा सा बोध है। बोधपूर्ण जीवन अकेले मनुष्य के पास है। ये इतनी बड़ी घटना है जीवन का होना और चेतना का होना, लेकिन हम कहते हैं कि जीवन बेकार मालूम पड़ता है क्योंकि कुछ और मिलता है। इसमें पहली भूल तो ये हो रही कि हम जीवन इतनी बड़ी घटना है, जीवन मिल गया है, इससे ज्यादा और मिलने को हो भी क्या सकता है। होना भी इतनी बड़ी बात है कि जिसका हम कोई कीमत नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर हम न हो तो किससे शिकायत करेंगे, और अगर हम न हो तो हम कैसे रोक सकते हैं न होने को। लेकिन हम हो सके हैं, इतना अद्भुत मिरेकल घट गया है, लेकिन उस पर हमारी कोई नजर ही नहीं। तुम कुत्ता नहीं हो, बिल्ली नहीं हो, चूहा नहीं हो, आदमी हो, पत्थर नहीं हो, और तुम्हारे भीतर चेतना है, लेकिन ये 2 कौड़ी की बातें हमारे लिए। हम कहते हैं कि जीवन बेकार है क्योंकि हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? इतनी बड़ी चीज जब तुम्हें बेकार लग रही है तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो बेकार लगेगा। यानी तुम्हारे सोचने का, मापदंड करने का ढंग ही गलत है। तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम कहोगे कि बेकार है। तो पहली तो बात यह कि जीवन की धन्यता को अनुभव करना जरूरी है। अगर आनंदित होना हो, जो मिल गया है वो क्या है इसे पहचानना जरूरी है। लेकिन मनुष्य के मन की बुनियादी भूल ये है कि जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक अंधे आदमी को पता चलता है कि आंख होती तो कितना आनंद होता, आंख वाले को कभी पता नहीं चलता कि क्या आनंद। अंधे आदमी से पूछो तो वो कहेगा सब खोने को तैयार हूं, आंख मिल जाए। आंख वाले से पूछो, वो कहेगा आंख का कोई सवाल ही क्या। जो हमारे पास है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे मिलने आते थे, वर्षों से आते थे। जब भी मुझे मिलने आते थे तो वो खुद ही इतनी बात करते थे कि मुझे सिर्फ हाँ और ना करनी पड़ती थी, इससे ज्यादा मैंने कभी उनसे बात नहीं की। इधर वो बहरे हो गए, इस बार आए तो बहुत रोने लगे, कहने लगे कि मैं बहरा हो गया। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, तुम सदा से बहरे थे, तुमने कब किसको सुना था? तुम तो बोलते थे, तुम बोल तो अब भी सकते हो। रह गई हाँ ना की बात, तो मुझे कभी कभी हाँ ना कहता, वो मैं लिख के हाँ ना बता दूंगा। तो मुझे तो सुनने का कोई सवाल न था। उन्होंने कहा अब मुझे लगता है कि मैं चूक गया आपको सुनने से। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कान होते तो तुम्हें कभी भी ना लगता। जो हमारे पास है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमारे पास नहीं है उसका हम हिसाब लगाए बैठे, और जो हमारे पास है वो इतना है कि जो हमारे पास नहीं है उसका हिसाब लगाना ही ना समझिए, उसका कोई मूल्य नहीं।
कठिनाई ये है कि जो मिला हुआ है वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, वो है ही, उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन हमारा कोई दावा है इस दुनिया पर कि हमें ये मिलना ही चाहिए। मुझे अगर मेरी आंखें कल चली जाएं तो मैं किससे शिकायत करूंगा? और जब तक मेरे पास आंख थी तब तक मैंने कुछ भी नहीं किया उन आंखों से। न मैंने फूल देखे, न मैंने चांदनी देखी, न मैंने कोई सुंदर चेहरा देखा। मैंने उन आंखों से कुछ भी नहीं किया। जब तक मेरे पास कान है तब तक न मैंने सितार सुनी, न मैंने पक्षियों के गीत सुने, न मैंने कोई सुनने योग्य बात सुनी। जब कान खो गए तब मैं बैठ कर रहूंगा, जब आंख चली जाएगी तब मैं रहूंगा। और जिंदगी जब तक है तब तक कर क्या रहे हैं हम? जिंदगी का क्या कर रहे हैं? तो इसमें पहली बात तो ये समझ लेना कि अगर तुमने ये कहा कि जिंदगी बेकार चली जा रही है और कुछ की मांग अगर तुमने बना ली तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां कोई बना बनाया आनंद कहीं रखा है कि तुम जाओगे और तुम्हें मिल जाएगा। ये सारे दुनिया के धर्मों में गलतफहमी आदमी को पैदा की है। उन्होंने एक रेडीमेड मोक्ष और एक बना हुआ आनंद जिसे कहीं रखा हुआ है, कोई सत्य, हम किसी दरवाजे की चाबी खोलेंगे और भीतर खजाना मिल जाएगा, कि आनंद कहीं है जहां से हम चूक रहे हैं। रास्ता मिल जाए तो हम अभी जाके आनंद को पा लें। ये बिल्कुल ही भ्रांत बात है। आनंद, मुक्ति, रहस्य, सत्य कुछ भी कहीं तैयार रखा हुआ नहीं। तुम कैसे जीते हो उस जीने से ही वो सृजित होता है, उसी से वो निर्मित होता है। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन मैं अचानक पाऊंगा और आनंद एक जगह पहुंच जाऊंगा जहां आनंद का मंदिर है, दरवाजा खोलूंगा और आनंद मुझे मिल जाएगा। न, आनंद तो कदम कदम पर है, श्वास श्वास पर है कि मैं कैसे जी रहा हूं। और अगर मैं प्रत्येक पल आनंद में जीता चला गया तो एक दिन मैं पाऊंगा कि इतना इकट्ठा हो गया है कि अब सिवाय अनुग्रह के और कुछ भी शेष नहीं। किसको धन्यवाद दूं, उसको खोजना पड़ेगा। किसी गुरु के पास जा रहे हैं, कोई चाबी बता दे, कोई मेथड बता दे, कोई रास्ता बता दे जिससे हम गुजर जाएं और बस आनंद पर पहुंच जाएं। और मजा ये है कि प्रतिपल चूकते चले जा रहे हैं। आनंद का मतलब है आनंदपूर्ण ढंग से जीना। आनंद जो है वो डायनेमिक बात है, स्टैटिक नहीं है, वो निरंतर गति है। जैसे एक आदमी साइकिल चला रहा है, वो जितनी देर चला रहा है साइकिल चल रही है। अब वो आदमी बैठ जाए उतर के, वो कहे कि मुझे साइकिल चलाना खोजना है। कहां है साइकिल चलाना? कहां मिलेगा मुझे जहां की साइकिल चलाना मैं पालू? हम उससे कहेंगे तुम पागल हो, चलाओ तो साइकिल चलेगी, मत चलाओ बैठे रहो तो कहीं भी नहीं। साइकिल चलाना कहीं रखा हुआ नहीं, किसी पैकेट में बंद, जहां तुम जाओगे वो खरीद लाओगे, तुम चलाओ। आनंद जो है वो कहीं रखा हुआ नहीं। लेकिन सारे धर्मों ने, सब गुरुओं ने एक बड़ी भ्रांत धारणा हमारे मन में बिठा दी कि कहीं रखा हुआ है, किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि पल पल आनंद से जियो, और पल पल आनंद से जीने का ख्याल आ जाए तो जरूर एक दिन इतना आनंद तुम्हारे भीतर इकट्ठा होता चला जाएगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाए। लेकिन पल पल तो हम दुख से जिएंगे, ये भी एक दुख पालेंगे कि हमको अभी आनंद नहीं मिला हुआ, ये भी एक दुख पालते चले जाएंगे। पल पल हम दुख से जिएंगे और दुखी होने की आदत बन जाएगी और फिर हम आनंद खोजेंगे। आनंद कहां मिलने वाला है? उल्टा काम कर रहे हैं। कौन सी चीज में सुख ले रही हो? सुख लेने की बहुत चीजें, हम किसी चीज में सुख नहीं ले पाते, बल्कि जिस चीज में भी सुख मिल सकता उसमें भी दुख ले लेते। अगर एक सुंदर आंख मुझे दिखाई पड़ती है, एक सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है, एक सुंदर फूल दिखाई पड़ता है, सुंदर फूल को देख के मैं ये दुख ले लेता हूं कि मेरी बगिया में नहीं खिला हुआ है। ये बड़ा मजे की बात है। फूल खिला था और उससे मैं आनंदित हो सकता था, और 2 श्वासें मेरी फूल की सुगंध से सुगंधित हो सकती थी। लेकिन वो फूल जिससे मैं सुख ले सकता था सिर्फ दुख दिया मुझे। और मैं ये भाव लेके गया कि अपने पास कोई बगिया नहीं, कब अपने पास बगिया होगी, कब अपना फूल खिलेगा। सब जो बगिया में फूल खिल गए, हम मरे जा रहे हैं। वो फूल जिसने कि तुम्हें कोई दुख देने का कारण न था, वो तुम दुख लेके चले। हम 24 घंटे हर चीज से दुख इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम चिल्लाते हैं कि हम बड़े दुखी हो गए हैं, जीवन से थक गए। कोई जिम्मेवार नहीं।
जिम्मेवार हम हैं। अगर थक गए हो तो गलत ढंग से चल रहे हो, अगर ऊब गए हो तो गलत ढंग से जी रहे हो, अगर दुखी हो गए तो दुख इकट्ठा कर रहे हो। सब दुख इकट्ठा करते ही चले जाओ और फिर आनंद की मांग करते रहो, तो ये दोनों छोर कभी नहीं मिलेंगे। तो जिंदगी में सुख लेना पड़ेगा हमें, और जिंदगी के प्रतिपल पे सुख लेना पड़ेगा, क्षुद्रतम से सुख लेना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में ना कुछ क्षुद्र है ना कुछ विराट है, और जो क्षुद्र का सुख नहीं ले सकता वो विराट के सुख को कभी उपलब्ध नहीं होगा। जिंदगी छोटी छोटी चीजों का जोड़ है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर सारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, बहुत छोटी छोटी चीजों का जोड़। ये छोटी छोटी बूंद से मिलकर इतना बड़ा सागर। लेकिन कोई कहे बूंदों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सागर चाहिए। बस ये फंस गया दिक्कत में, इसने गलत रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि बूंद बूंद इकट्ठी होती तो सागर होने वाला था, बूंद तो इसे चाहिए नहीं। जब तुम भोजन कर रहे हो तब तुम आनंद से कर रहे हो, जब तुम कपड़े पहन रहे हो तब आनंद से पहन रहे हो, जब तुम मित्र से मिल रहे हो तब तुम आनंद से मिल रहे हो, जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो तब आनंद से कर रहे हो, जब तुमने चांद की तरफ देखा है तो तुमने कोई आनंद लिया, जब फूल मिला तो तुमने कुछ आनंद लिया, जब 2 घड़ी तुम्हें शांति की मिली, कोई काम ना रहा तो तुम अपने सोफे पर आंख बंद करके विश्राम किए। नहीं, वो कुछ भी नहीं किया, और तब हम थक गए, थक हम जाएंगे। जिंदगी बहुत मौके दे रही है, हम सब मौके चूक जाते हैं, और हर चीज में हमने तरकीबें बना रखी। अगर मुझे एक सुंदर चेहरा दिखाई पड़े तो उस सुंदर चेहरे से मुझे जो सुख मिल सकता था वो मैं नहीं लूंगा, उससे दुख ले लूंगा कि वो किसी और की पत्नी है, वो किसी और का पति, वो किसी और का बेटा है, तो मैं चूक गया। और वो जिसका बेटा है, जिसकी पत्नी है, जिसका पति है, वो किसी और का चेहरा देख के परेशान हुआ जा रहा है, वो अलग दुखी हो रहा है, हम अलग दुखी, सारी दुनिया दुखी हो रही है। दुख हमारा चुनाव है, तुम दुख चुन रही हो तो दुख इकट्ठा होता चला जाएगा, फिर दब जाओगे उसके नीचे, फिर परेशान हो जाओगे। दुख को चुनो मत, कौन तुमसे कहता है दुख को चुनो? सुख को चुनो। लेकिन हमारा पूरा चिंतन सुख विरोधी है, तो हम उस आदमी को अच्छा कहते हैं जो दुख चुनता है। अब हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जो आदमी दुख चुनता है वो बहुत अच्छा आदमी, जो आदमी सुख चुनता है वो अच्छा आदमी है ही नहीं। हमें वो आदमी जिससे नहीं, उसमें कुछ खूबी की बात है जो सुख चुन लेता है। पर दुनिया को जाने तो तुम अपनी फिक्र करो और सुख चुनने की फिक्र करो। 24 घंटे ऐसे जियो कि हम हर चीज से सुख निकालेंगे, और देखो 24 घंटे के बाद कहां दुख है। सिर्फ 24 घंटे ये तय करके कि आज इस मिनट से लेकर 24 घंटे जो भी होगी जिंदगी में घटना, उससे हम सुख निकालने की कोशिश करेंगे, हम उससे सुख खींचेंगे। 24 घंटे बाद तुम पाओगे कि सुख का एक हवा तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठी हो गई। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी आदमी को दुखी होने की जरूरत नहीं जब तक कि वो होना ही ना चाहे, और कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो होना ही ना चाहे। तो हम होना तो चाहते हैं सुखी, और जो व्यवस्था करते हैं वो सब दुख की है, इसलिए कंट्रडिक्शन जिंदगी में पैदा हो जाए। फिर हम पूछते फिरते इधर, तुम दुख इकट्ठा करोगी और मुझे फंसा दोगी पीछे, मुझसे पूछोगी कि सुख कहां है। अगर मेरे पास सुख न मिला तो वो आदमी ठीक नहीं है, उससे सुख नहीं मिला। फिर तुम किसी और के पास जाओगी, वहां भी सुख न मिलेगा, तुम दोषी दुनिया को ठहरा दो। मैं हैरान हूं कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं जानता हूं कि आदमी मुझसे दुख चुनेगा तो सुख वो भी मुझे पता चलना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि ये दुख चुन रहा है, वो मुझसे भी दुख इकट्ठा करके ले जाए। कोई वजह न थी, मुझसे दुख चुनने की क्या वजह थी? मुझसे अगर कुछ सुख मिल सकता था ठीक था, नहीं तो ये आदमी ठीक नहीं, अपने रास्ते पे चले गए। इस आदमी से दुख चुनने की क्या जरूरत, लेकिन इससे दुख चुन लिया जाए। और जिससे तुम दुख चुन लोगी वो तुम्हें दुश्मन मालूम पड़ने लगेगा, और जिससे तुम सुख चुन लोगी वो तुम्हें मित्र मालूम पड़ने लगेगा। उस आदमी के ही इस जगत में मित्र हो सकते हैं जो सुख चुनने की कला जानता है। वो आदमी दुनिया में दुश्मन ही दुश्मन देखने लगेगा जो दुख चुनने की कला सीख गया, और हम दुख चुनने की कला सीखते हैं। अब अभी मैं 2 दिन पहले एक सज्जन मिलने आए, तो वो मुझसे पूछने आए हैं कि शांति